हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर आपका जो है 10 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है आपका 10 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए सीजीएल के एग्ज़ाम में वो सारे यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बस आपको पता होगा कि फर्स्ट सेकंड एंड कल का भी जितना शिफ्ट का हुआ था सारा का सारा अपलोड है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे सारे शिफ्टों के मिल जाएंगे। एंड सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराई जाती है। उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो जाकर के उनसे भी जुड़ जाना है अगर आपको पीडीएफ लेनी है। चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनको मिला हुआ था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है कि भारत के पहले व्यक्ति अगर पूछे जाएं कि भारत के पहले व्यक्ति जिनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, या फिर ये पूछ लिया जाए पूरे एशिया की भी बात करी जाए कि एशिया के पहले व्यक्ति कौन है जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया हुआ था, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर ये पूछे कि किस यहाँ पर इनको रचना के लिए दिया गया था, तो गीतांजलि उसका नाम था। गीतांजलि जो है यहाँ पर कृति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था साहित्य को। ये चीज़ याद रखना है। एंड बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है यानी कि राष्ट्रगान है बांग्लादेश का, आमार वानार जो सॉन्ग वो आपका बांग्ला होता है, तो उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा हुआ है। एंड नोबेल प्राइज़ से एक चीज़ और यहाँ पर याद रख सकते हैं, 1998 का याद रखना है। और ये मिला हुआ था जाकर के अमर्त्य सेन को। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि अमर्त्य सेन को जो है 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, और ये मिला हुआ था अर्थशास्त्र के लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने बता दिया कि अर्थशास्त्र के लिए जो है अमर्त्य सेन को मिला हुआ था 1998 में। इसको भी यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ साथ बस इतना ही याद रखिए आपका नोबेल पुरस्कार वगैरह से, बाकी आगे कवर करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट था कि राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। देखिए राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी की बात करें तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो कि भारत की पहली राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी थी। और ये इस्टेब्लिश करी गई थी 2018 में, यानी कि 2018 में बनाई गई। तब से ये करंट अफेयर में चर्चा का विषय बन गई, तब करंट अफेयर में पूछा जा रहा था। अब इसलिए पूछते हैं कि ये भारत की पहली नेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है। तो ये मणिपुर में बनी हुई है, 2018 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ से ये बनेगा मिजोरम से। ये क्वेश्चन याद रखना है कि अगर ये पूछे कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने कि जो खेल है यानी कि स्पोर्ट को उद्योग का दर्जा दिया, यानी कि खेलों को यानी कि स्पोर्ट को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो वो मिजोरम बना हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार कवर किया गया स्पोर्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर करवा दिया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वैसा था कि जो मौर्य आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, एक्चुअली यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करी गई है, मौर्य केवल लिखा हुआ है। यानी कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था इसने क्या किया हुआ था कि का जो वंश आपका विवाह हुआ था इसका, यानी कि इसकी जो शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, ये किस वंश की जो राजा था या किसकी बेटी से हुई थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक्चुअली जो यहाँ पर सेलुकस निकेटर था, यानी कि सेलुकस निकेटर को हराया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद इसकी जो बेटी थी हेलेना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया हुआ था। तो किसकी बेटी से पूछा गया था या वंश वगैरह पूछा गया था, इस क्वेश्चन में कंफर्म कर देंगे थर्ड शिफ्ट वाले लोग। एंड सेकेंड चीज़ क्या देखना है कि 322 यानी कि 322 ईसा पूर्व में क्या किया कि नंद वंश का शासन चल रहा हुआ था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से। उसके बाद क्या किया कि मगध साम्राज्य में जो है क्या किया, मगध साम्राज्य में यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, जिसकी स्थापना 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। इसके बाद इसका बेटा बिंदुसार हुआ, और उसके बाद फिर सम्राट अशोक हुए थे, मौर्य वंश से संबंधित है। और इनका रिलेशन जो है वो जैन धर्म से, याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म से रिलेटेड थे और अशोक हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो उज्ज्वला योजना था 2.0, यानी कि उज्ज्वला योजना 2.0 जो है ये किस वर्ष शुरू करी गई थी, तो ये शुरू करी गई थी 2021 में। ये चीज़ याद रखना है। उज्ज्वला योजना पूछी गई थी 2.0 वाली आपके 2021 में, तो ये 2021 में शुरू हुई थी। और किस जगह शुरू हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से इसको शुरू किया गया था।
केवल उज्ज्वला योजना की बात करें, जब 2.0 इसमें नहीं लगेगा तो उसकी शुरुआत जो है 2016 में करी गई थी। 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत करी गई थी बलिया से, उत्तर प्रदेश में। तो इसकी बलिया से हुई थी, 2.0 की महोबा से हुई थी, ये 2016 में, ये 2021 में। इसमें जो गैस सिलेंडर है वो फ्री में वितरित किए जा रहे थे सरकार के द्वारा। तो ये थी आपकी उज्ज्वला योजना, जिससे कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में गणतंत्र शब्द जो है किस देश से लिया गया। तो गणतंत्र शब्द की बात करें तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गणतंत्र शब्द है ये संविधान में फ्रांस से लिया गया है। बाकी चीज़ें कुछ देख लेते हैं, जैसे कि जर्मनी से पूछे क्या लिया गया है, तो आपातकाल के यानी कि इमरजेंसी के जो प्रावधान हैं उनको जर्मनी से लिया गया है। आपका मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो हो गया वो लिया गया है जाकर के यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया उसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और क्या याद रख सकते हैं ऐसे, बस ठीक है, चलिए काफ़ी है। संघात्मक आपको बता दें तो वो लिया गया है कनाडा से। एक क्वेश्चन आपका ऐसा कुछ इकोनॉमिक का आया हुआ था कि बैंक के पास जब देनदार से ज़्यादा पैसे वगैरह हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं। तो इसको मैं पीडीएफ में बाद में अपने हिसाब से सही करके पीडीएफ में इसका आंसर वगैरह लगा के आपको कोशिश करूँगा कि प्रोवाइड कर दूँगा। एक्चुअली क्वेश्चन ये क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमजी संगीत पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये संगीत का एक पुरस्कार होता है जो कि कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो पता ही हो जाए, उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक था कि भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1925 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 1925 में भारतीय हॉकी महासंघ की जो है स्थापना इसकी करी गई थी। और हॉकी से रिलेटेड क्या याद रखना है, भारतीय हॉकी आपकी 1925 में हुई थी जाकर के। और अगर हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो जो तीसरा वर्ल्ड कप था, थर्ड टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 1975 में हुआ था। इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि इसको जीता हुआ था भारत ने, यानी तीसरा हॉकी विश्व कप था 1975 में हुआ, भारत ने जीता और हराया हुआ था पाकिस्तान को, ये भी याद रखना है। और ये हुआ था जाकर के मलेशिया के कुआलालंपुर में, और जो पहला हॉकी विश्व कप था उसको पाकिस्तान ने जीता हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका कि संगाकेन जो पर्व है वो कौन से जनजाति के द्वारा मनाते हैं, या तो ये पूछा था, या तो रिलीजन पूछा गया था कि किस धर्म का त्यौहार है। तो देखिए संगाकेन की बात करें तो पहली चीज़ अगर इसकी स्टेट की बात कर लें तो ये अरुणाचल प्रदेश का, ये चीज़ याद रखना है, ये कहाँ का, ये अरुणाचल प्रदेश का है। और ये मनाया जाता है खामटिस जनजाति के द्वारा। खामटिस जो जनजाति होती है वो मनाती है। और ये त्यौहार एक बौद्ध त्यौहार है। अगर त्यौहार का धर्म पूछा गया था किस धर्म से रिलेटेड है तो ये बौद्ध धर्म से इसका रिलेशन रहा हुआ था संगाकेन का, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए सेकंड में आपका पूछा गया था द इंडियन स्ट्रगल, आपका सेकंड जो शिफ्ट थी उसमें द इंडियन स्ट्रगल नाम की बुक पूछी गई थी, आपको ध्यान रखना है। वो सुभाष चंद्र बोस की थी। और ये जो पूछी ये आपकी पीटी नेहरू की, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की, यानी कि आपकी यहाँ पर हो जाएगी नेहरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, पीटी जवाहर नेहरू का ये बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि पूछी गई थी। तो बुक देखिए नॉर्मली ही पूछ रहे हैं। और द डिवाइडेड इंडिया की बात करूं तो वो राजेंद्र प्रसाद की है। एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जिसकी मैं बात करूं तो वो दादा भाई नेहरू जी की है। इसको याद रखना है। इनकी कुछ और इन्होंने बुक लिखी हुई थी, जैसे याद लग देता है एक इनकी बुक थी कि अ लेटर टू डॉटर नाम की एक बुक थी इनकी जाके, है ना। और टूवर्ड फ्रीडम था, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ऐसे कुछ और भी बुक हैं जो कि पीटी नेहरू की हैं, तो उनको भी यहाँ पर याद रखना है। नोबेल पुरस्कार वाला मैंने आपको करा ही दिया ऑलमोस्ट, जो कि मिला हुआ था। और कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर आई थिंक रह गया है जा करके, हाँ कैलाश सत्यार्थी का मैं बताना भूल गया था, मैंने आपको सेट किया हुआ था। कैलाश सत्यार्थी का कई बार पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कब मिला हुआ था। तो 2014 में मिला हुआ था और शांति के लिए मिला हुआ था, इसके बाद से भी किसी को नहीं मिला हुआ। तो ये याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी को मिला हुआ था नोबेल का जो शांति के क्षेत्र में मिला हुआ था, ये 2014 में मिला हुआ था, इसको यहाँ पर याद रखना है। ये मैंने फ्रांस वाला ऑलमोस्ट आपको करा ही दिया है। और यहाँ पर कोई बचा हुआ है, देख लेते हैं एक बार फिर से कि कोई क्वेश्चन ना रह जाए। मौलिक कर्तव्यों का भी हो गया आई थिंक। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर आई थिंक आपका रिवर्स आया हुआ था कि
आपकी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी आपसे पूछी गई थी। देखिए यानी कि जो आपकी बहती चलती हुई है तो वो अमेजन नदी है। और अगर सबसे लंबी नदी की बात कर ले कि सबसे लंबी नदी कौन है लंबाई के मामले में, तो वो नील नदी हो जाती है। अगर सबसे लंबाई की बात करेगा तो वो नील नदी हो जाएगा। और ये बाकी अमेजन नदी यहाँ पर रही हुई थी। बाकी और क्वेश्चन आई थिंक ज़्यादा पूछे ही नहीं गए थे। हाँ, एक ये क्वेश्चन था कि पिछले 15 वर्षों में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे कम रही है। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि अगर इसमें छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो फिर उड़ीसा आपको दिया होगा। ये चीज़ याद रख लेना, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा आपको एक दिया होगा, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन के कारण क्या है। तो ये खनन जो गतिविधियां होती हैं यानी कि वहाँ पर जो खनन वगैरह होता है ये मुख्यतः कारण होता है झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन में। खेल यूनिवर्सिटी है ऑलमोस्ट आपको बता ही चुके हैं। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में मिले हुए थे। बाकी अदर शिफ्ट क्वेश्चन अगर आपको याद आते हैं कॉमेंट में बता देना। इन सारे क्वेश्चन के मैक्सिमम जब हो जाएंगे तो PDF बना करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में प्रोवाइड करा देंगे, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए। तो वहाँ से जा कर के क्या करना है, ऐड हो जाना है सभी को। और बाकी शेयर वगैरह कर देना है जहाँ कहीं भी अगर शेयर कर सकते हैं। डू लाइक द वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हर शिफ्ट का जब तक एग्ज़ाम चलेगा एनालिसिस यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। चलिए बाकी मिलते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।